हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सर्कल ग्राफ या फिर पाई चार्ट। तो ये जो हमारे सर्कल्स होते हैं, सर्कल का जो ये पार्टीशन किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा, तो इनको हम बोलेंगे पाई चार्ट या फिर सर्कल ग्राफ। मींस कि एक तरह से सर्कल में ग्राफिंग की गई है कि जो कि हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि हम कहें कि कोई एक चिल्ड्रन है, वो कंप्लीट डे में स्लीप करता है 8 आवर्स, होमवर्क करता है 4 आवर्स, प्ले करता है 3 आवर्स, स्कूल जाता है 6 आवर्स के लिए, और बाकी का जो भी टाइम है उसका अदर्स वो 3 आवर्स उसमें अपना स्पेंड कर रहा है। ठीक है, तो देखो हम क्या कहेंगे कि पूरा जो उसका एक डे था वो उसने किस तरह से स्पेंड किया है, हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम एज को लेके अपना ये पाई चार्ट बनाते हैं तो किस तरह से कि देखो जो एज ग्रुप है वो 0 से 14 ईयर्स वाला है। ठीक है, वो जो टाउन में रह रहे हैं वो 30,000 पर्सन है। 15 से 60 इयर्स वाले जो पर्सन होंगे उस टाउन में रहने वाले वो 50,000 है, और 60 इयर्स या उससे अबव वाले जो होंगे टाउन में वो 20,000 पर्सन रहते हैं। तो इसको देख के जो हमारे पाई चार्ट है, जो सर्कल ग्राफ है, तो इनसे हमें पता लगता है कि डेटा जो है उसको बहुत इजीली हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, बहुत इजीली हम इनको स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए हम अपने ग्राफ्स को बनाते हैं। ठीक है, तो इसके बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल 1। ये दे रखा है एग्जाम्पल 1 में एडजॉइनिंग पाई चार्ट। हमें यहाँ पर ये पाई चार्ट दे रखा है, गिव्स द एक्सपेंडिचर, साथ में इसके एक्सपेंडिचर दे रखे हैं कि जैसे कि हाउस रेंट है, कोई पर्सन अपनी इनकम का उसमें 10% दे रहा है, ट्रांसपोर्ट में 5% दे रहा है, अपनी चिल्ड्रन के एजुकेशन में 15% दे रहा है। अब भाई वो खाना भी खाएंगे तो उस फूड के लिए वो अपनी इनकम का 25% स्पेंड कर रहा है। क्लोथ्स भी लेंगे न्यू पार्टीज में जाने के लिए तो वो क्लोथ्स पर 10% अपना स्पेंड कर रहा है। सेविंग, लेकिन अब कुछ सेविंग भी होगा, 15% सेविंग भी कर रहा है। बाकी कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जो डिफरेंटली किसी भी टाइम पर जरूरत पड़ जाती है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जरूरतें हो ही जाती हैं, तो वो अदर्स 20% वहां पर भी स्पेंड करके चल रहा है। तो फाइनली वो सेविंग कर रहा है अपनी 15%। तो अब इसके बेस्ड ये जो हमें पाई चार्ट दे रखा है, इसके बेस्ड कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट में, ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम, कौन से आइटम पर वो सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा है, खर्चा सबसे ज्यादा किस पे आ रहा है। तो देखो किसकी परसेंटेज यहाँ पर सबसे ज्यादा आ रही है, 25% फूड की आ रही है। तो हम क्या कहेंगे, एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम ऑन फूड। तो इसका फर्स्ट आंसर क्या हो गया, एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम ऑन फूड। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली, कौन सा आइटम पे वो एक्सपेंडिचर कर रहा है सेविंग्स के इक्वल। तो सेविंग्स है 15%, तो बाकी 15% किस में है हमारा, बताओ कि 15% के इक्वल कौन सा आ रहा है, सेविंग के इक्वल कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पर 15% है एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन के लिए। तो हम क्या लिख देंगे, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इज द सेम एज द सेविंग्स ऑफ द फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट में कह रहे हैं इफ द मंथली सेविंग्स ऑफ द फैमिली इज 3,000, अगर मंथली सेविंग जो है किसी भी फैमिली की वो 3,000 है, तो कह रहे हैं बताओ उसका मंथली एक्सपेंडिचर क्लोथ्स पर कितना होगा। तो देखो हम किस तरह से करेंगे, 3,000 हमारा किसका आ रहा है, सेविंग्स का, तो ये 15% टोटल का है, तो ये जो 15% है वो कितना है, 3,000। तो अगर हम ले लेते हैं कि लेट जो अर्निंग है उस पर्सन की, थर्ड पार्ट के लिए कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड में तो सिर्फ आंसर ही लिखना था, 1 वर्ड 2 वर्ड का स्टोरी टाइप। तो देखो लेट अगर अर्निंग जो है पर्सन की, या फैमिली बोल सकते हैं, अर्निंग ऑफ अ फैमिली, वो अगर ₹X है, तो फ्रेंड्स सेविंग का कितना दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 15% दे रखा है। तो हम यहाँ से टोटल अर्निंग निकाल लेंगे। तो 15% ऑफ X कितना दे रखा है, वो 3,000 है। ओके, तो 15/100 ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई एंड X इज इक्वल्स टू 3,000। तो यहां से 100 3,000 की मल्टीप्लाई में जाएगा और 15 डिवाइड में आ जाएगा। तो किस तरह से लिख देंगे, 3,000 इंटू 100/15, 15 2s are 0 तो कितना हुआ, 200 इंटू 100 20,000। तो मतलब अर्निंग कितनी हो रही थी, 20,000।
तो ये टोटल अर्निंग निकली है, जो भी फैमिली में उनके ले रहा है, अर्न कर रहा है, तो फैमिली ही लिख दिया हमने यहाँ पर। तो अर्निंग ऑफ अ फैमिली इज इक्वल्स टू ₹20,000 है। ओके, आफ्टर दैट क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ। हमें मंथली एक्सपेंडिचर क्लोथ्स का निकालना था, तो क्लोथ पे कितना यहाँ पर स्पेंड हो रहा है, 10%। तो हम क्या लिखेंगे, मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स इज इक्वल्स टू 10% है ना, किसका है वो 10%, टोटल का। टोटल अर्न कितना हो रहा है 20,000, तो कितना आ जाएगा 10/100 इंटू 20,000। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, मीन्स की 2,000 रुपीज मंथली एक्सपेंडिचर होगा। और देखो फ्रेंड्स, इसी पार्ट को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। देखो हमारे पास कितना दे रखा था, उन्होंने 3,000 दे रखा था सेविंग का, और ये 3,000 जो है ये कितनी परसेंट का था, 15% का। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3,000/15, और निकालना कितनी परसेंट का था, 10% का। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना 10 की, तो डायरेक्ट हो जाएगा 15 2 30, 1 2 3, 2,000 इंटू 200 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 2,000 रुपीज। बट ये वाला मेथड आपने शायद पहले नहीं पढ़ा होगा, शॉर्टकट है ये वाला। अगर आप बिल्कुल डिटेल में करना चाहते हो, और परसेंटेज चैप्टर आपने क्लास 7th में भी पढ़ा था, तो अगर आप प्रॉपर करना चाहते हो तो आप इस तरह से करना। अगर आप ये शॉर्टकट मेथड भी याद रख सकते हो, कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये ध्यान भी रहेगा, तो आप इसको इस तरह से कंप्लीट कर लेना। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा एग्जाम्पल 1 भी फिनिश हुआ इंट्रोडक्शन के साथ साथ। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज शेयर योर क्वेरीज एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।